नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। रोशन रूही और किरण सिंह का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि रोशन रूही जो गायक हैं, वो कल पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर से मुलाकात किए हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवनंदन भारती सर। सर, कल रोशन रूही ने आपसे मुलाकात की, किस मामले को लेकर के? देखिए, उनका कहना है कि एक लड़की है जो उनको ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बना रही है और शादी से इनका जब मना किए, तो वो लड़की विभिन्न तरीके से सामाजिक उसकी जो छवि है, उस छवि को खराब कर रही है। ये उसका कहना था रोशन का। तो उसी और ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके माँ-बाप और सामाजिक प्रतिष्ठा को हनन करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने चाहिए, वो अपना रही है। तो उसमें क्या कानूनी उपचार है, क्या हो सकता है, इत्यादि चीज़ों पर डिस्कशन के लिए वो आए थे, राय-मशवरा। उस पर हमारी बात हुई, हमको जो उचित लगा उसको मैंने सजेशन दिया। एक तो पक्ष ये है, दूसरी बात ये है कि वो जो किरण नाम की जो बच्ची है जिसके साथ उसका बताया जा रहा है कि जो शादी की बातें का प्रॉमिस किया था इन्होंने कि हम शादी करेंगे, तो इस पर उनका पक्ष मैंने जानने की कोशिश किया। बहुत सारी बातें उन लोगों के बीच में और निजी संबंधों के बारे में जो बातें हुई, उसको सार्वजनिक करना हमारा धर्म नहीं है, इसलिए उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते। अगर बात की जाए तो लड़की का कहना है कि बहुत दिन से हम लोग साथ रह रहे थे, और वहीं लड़का का कहना है कि ये लड़की जो है हर जगह जाती है, हर किसी से मुलाकात करती है। मतलब सीधे तौर पे उनके चरित्र पर भी लड़का के द्वारा जो है सवालिया निशान खड़ा किया गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है, तो स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो वो आरोप प्रत्यारोप का जो एक प्रोसेस है, उसी के तहत सारी बातें हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर अब हालांकि लेटेस्ट न्यूज़ जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो मैं एक मौका उसको दिया, समझाने का कोशिश किया कि भाई आप इसमें एक काम कीजिए कि इसमें आप एक बार आप लोग बैठकर यदि कोई भी समस्याएं यदि आप लोगों के बीच में है, तो आपस में बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, लड़की जिस तरीके से मान लीजिए कर रही, लेकिन इसका कहना है रोशन का कि सर वो शादी प्यार मोहब्बत का कोई बात नहीं है। हम चूँकि इंडस्ट्री में अच्छा नाम कर रहे हैं, तो हमारे भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं जो चाहता है कि मेरा बिज़नेस डाउन हो, मैं स्थापित नहीं करूँ, संघर्ष कर ही रहा हूँ। तो हमसे जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि भाव रखने वाले लोग हैं, उसी गुट का लोग जो है उस लड़की को बहला-फुसलाकर मेरे खिलाफ साजिश के तहत इस तरह का उकसा कर ये काम कर रहा है। जबकि शादी का प्रॉमिस इत्यादि चीज़ का जो भी बात था, हमने किया था कि हमको लगा था अच्छी दोस्ती थी, शादी करेंगे। परंतु जब वो हमारे शत्रुओं के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उसके साथ हम जीवन कैसे बिताएँगे? इसीलिए हमने कहा कि अब आपका रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग है। आप भी स्वेच्छा से आप अपने आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो तो कीजिए, हमको बेहतर करना होगा करेंगे। शादी के बंधन में तो तब बंधेंगे जब हमको आप पर भरोसा हो और आप पर हमको भरोसा हो। लेकिन हम कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसके साथ काम मत कीजिए, इस हीरोइन के साथ मत काम कीजिए, इस पिक्चर में काम मत कीजिए, ऐसा सीन मत कीजिए, तो बोला कि ये तो बंधन हो जाएगा। या मैं उसको रोकूँ कि तुम मत काम करो। तो जब एक दूसरे की बातों पर ही भरोसा नहीं हो, विश्वास ही उठ गया, तो संबंध को कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है? ये इसका दलील है। बाकी इत्यादि फिर भी हमने कहा कि एक मौका दीजिए, दोनों आदमी आपस में समझौता करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो अंतिम में तो जो जो कानूनी प्रक्रिया है वही अपनाना पड़ेगा, तो यही बातें अभी अगर तक बात की जाए तो रोशन के साथ लड़की काफ़ी दिनों से साथ रह रही थी। आपने भी ये बताया कि लिव इन में की बात हो रही थी कि लिव इन में लड़का-लड़की साथ रहते थे। लड़की भी मॉडल है। एक तरफ अगर लड़का गायक है तो लड़की भी मॉडल है। वो भी, उसका भी करियर है। क्या वो अपना करियर तबाह करके वो लड़के को तबाह करने के लिए सोच रही है, बर्बाद करने के लिए सोच रही है? देखिए, ये जो चीज़ें ये बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। आत्मघाती बम जानते हैं? ये जो आप लोग प्रिजम्पशन कर लेते कि ये ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, एक औरत की थी और बम से अपने आप को पहले उड़ा ली थी, तब उसी में वो मरा था। तो ये कहना कि अपने आप को करियर को खत्म करके दूसरे को नहीं कर सकता है, ये नहीं कहना मुश्किल है आज के इस दौर में। एक पर एक घटना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किरण ऐसा करती होगी, लेकिन इसी संसार में ये भी हुआ है, ये मैं एक उदाहरण दिया हूँ। इसीलिए दूसरी बात देखिए, इन लोगों का शादी से पहले किसी के साथ रहना, शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये तो अनैतिक कार्य है। तो दोनों कर गलत किया। यदि रोशन भी किया तो गलत है और किरण भी की तो गलत है, तो गलत लोगों की इतनी चर्चा करना करके हम लोग भी गलत हो रहे हैं। अभी चारों तरफ राम मंदिर बन रहा है, भक्तिमय माहौल है, आप लोग भी भजन गाइए, अच्छी चीज़ों की चर्चा हो, शिव चर्चा हो, जो भी चर्चा हो,
वो ज़्यादा अच्छा है। इस सब चीज़ का चर्चा करके, दूसरे के कुकर्म की चीज़ों को चर्चा करके हम लोग भी समाज में गंद मचा रहे हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जितने इसमें मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। न्यूज़ ऐसा बने जिससे देश तरक्की करे। मैं ये भी ये जो मैंने कहा राम मंदिर, वो किसी पॉलिटिकल बयान नहीं, मैंने ये दिखाया कि सकारात्मक चीज़ की चर्चा होनी चाहिए समाज में। खबर कौन-सी चीज़ को खबर बननी चाहिए, इसका भी पैमाना अब नहीं रहा। आप तो बहुत बाद में आए। जो मीडिया वाले इस चीज़ को खबर को चलाते हैं, इस तरह का अनेकों मामला मैं देखता हूँ। तो अब अच्छे लोग, समझदार लोग यूट्यूब, फेसबुक से पलायन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस पे ऐसे खबर को खबर बनाया जाता है जिससे इससे देश की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पे देश की तरक्की पर क्या पड़ेगा? समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे कि नकारात्मक? कौन-सा चीज़ है भाई, अवैध काम किए हो तुम दोनों, तो समाज को क्यों तुम लोग गंदा कर रहे हो? आप किए हैं गलत तो आप भोगिए। अभी क्या हुआ मालती चौहान के केस में? एक लड़की आत्महत्या की, लड़का जेल गया। क्यों किया? तो भाई ये लोग किस तरह का वीडियो बनाते थे आप भी जानते हैं। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। यदि अवैध और अनैतिक कार्य कोई भी करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, तो उसको इसी चीज़ को भोगना होगा। आपने कहा कि आपस में सुलह करने का प्रयास कीजिए, मैंने मौका दिया है उन लोगों को कि आपस में बात करके मिल-जुल के इस समस्या का समाधान आप लोग निकाल लीजिए। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं, अरबाज़ खान को देख लीजिए आप, ऋतिक रोशन को देख लीजिए, भोजपुरी में अगर बात की जाए तो पवन सिंह है और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो साथ में रहे तो अपनी वाइफ़ के साथ में रहे। उनसे भी डाइवोर्स लेकर के उनसे दूरी बना लिए। तो क्या लगता है कि अगर दोनों के बीच सुलह भी हो जाता है, तो ये रिलेशन आगे देखिए, चल पाएगा? बंधन यदि आपका बुनियादी विश्वास का बंधन नहीं है, आप बोले ना कि साथ में रहे, आप चर्चा नहीं करना चाहिए। अभी बताइए कि निरहुआ जी का अब शादी है, अपनी पत्नी है, लेकिन स्क्रीन पर कितने लोग इमेज जानते हैं कि लोग तो सभी कहते हैं कि अम्रपाली जी उनकी वाइफ हैं, लोगों का इमेज। पर्दे पर क्या दिखता है वो हकीकत में नहीं होता, जबकि उनकी अलग ज़िंदगी है, इनकी अलग ज़िंदगी है। अभी आप देखेंगे कि वो अमिताभ बच्चन की माँ का रोल सबसे ज़्यादा जो निभाई थी राखी जी, उनको कहा जाता है कि वो ऑन स्क्रीन उनकी माता को लोग वही समझता है। तो जनता को क्या दिखता है उसी पर यकीन करती है, हकीकत चीज़ों को नहीं जानता है। अमरीश पुरी को हम लोग जब छोटे थे तो गाली देते थे, हम लोग को लगता था ये बहुत बड़ा विलेन है, लेकिन वो एक्टर था। तो ये मासूम जनता है यहाँ की, बहुत भोली-भाली है। वो हकीकत चीज़ों को नहीं जानती, वो जो चीज़ थोड़ा-सा मीडिया में आके रो दिया तो लोगों को लगता है यही सत्य है। इसका उदाहरण देखिए ना, अभी आरती छोटू में अपने पिता, भाई-बहन सबको जेल में डलवा दिया है। ये कहते हुए कि मैं वो छोटू के नाम का सिंदूर माँग में रखूँगी, पूरी जीवन विधवा के तौर पे बिताऊँगी। 6 महीना भी नहीं हुआ और शादी कर ली और अभी लग ही नहीं रहा है। कितना वीडियो, रील्स, डांस-वांस सब कुछ हो रहा है, उत्सव के तौर पे मना रहा है, लोगों का सिम्पैथी गेन करके। तो लोगों को किसी को भी सिम्पैथी देने से, गलत लोग हैं तो गलत की तरह ट्रीट कीजिए। जज़्बाती होके किसी भी मामला को नहीं देखें, तो बेहतर है। और मैं मिथिला में एक कहावत है मैथिली में कि सब गोटे कनि कनि सोचियो मिथिला के ना सुधरते हो। तो उसमें ये कहता है सभी लोगों को थोड़ा-थोड़ा सोचना होगा कि आखिर बिहार की छवि कैसे बनेगी, समाज की छवि कैसे बनेगी। इस चीज़ों की जो चर्चा हम लोग इतनी गंभीरता से कर रहे हैं, सभी आदमी का दायित्व है कि इस सब न्यूज़ को खबर नहीं बनने दें, तो ज़्यादा बेहतर है, तभी समाज सुधरेगा, लेकिन उस पर गंभीरता से सभी को आखिरी विचार। सवाल मेरा, बीना मानवी उनके घर पहुँची थी और यहाँ तक कि कह दी कि किरण सिंह का घर जो है हम बसा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ रहा है, उसके साथ सोया है, उसके साथ रिलेशन में है, कैसे छोड़ देगा? तो वो तो गवाह के तौर पर कोर्ट में आके देखेंगे कि क्या बंद कमरे में किसी ने उसको देखा। आई विटनेस का ही महत्व है कोर्ट में। किसी के हियर्स एविडेंस का महत्व नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक। तो यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वो सोई है, बैठी है, शादी की है, बंद कमरे में जिस टाइम संबंध बन रहा था कोई बैठी थी वहाँ पर, तभी ना आप ये कहिएगा, या तो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, तभी होगा कि इसके साथ संबंध उसी लड़के ने स्थापित किया। तो ये सब चीज़ तो वो गवाह के तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं, वो जज के तौर पर नहीं आ सकते कोई भी व्यक्ति। यदि आपने घटना को देखा तो आपका नाम आएगा गवाही में, चार्जशीट में, तब आप गवाह के तौर पर आइएगा, तब उस पर डिसाइड होगा कि क्या होगा। यदि आप आई विटनेस होंगे तब। तो यही सब चीज़ है। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरती छोटू का मामला आप लोगों ने देखा, अब रोशन रूही और किरण सिंह का मामला सामने आया है। हमारे पास रोशन रूही मुलाकात करने के लिए भी आए थे। मैंने उन्हें कहा कि सामाजिक पहलू से आप लोग देखिए, आपस में सुलझाने का प्रयास कीजिए। यदि मामला आप लोगों से नहीं सुलझ पाता तो फिर आगे कार्रवाई जिस तरीके से आप लोगों को करना है करिए। लेकिन वर्तमान में जो मीडिया की भूमिका है उस पर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है कि आज मुद्दों से भटक रही है और जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो है आज कोई भी मीडिया कर्मी जो है, वो नहीं दिखा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।